कौन इसे देख के कहेगा कि कटिंग से लगा हुआ ये प्लांट है। देखिए 12 इंच के गमले में, वो भी प्लास्टिक गमले में लगाया हुआ है। नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। थोड़ा सा जुकाम हुआ है, आवाज़ थोड़ी गड़बड़ आ रही होगी तो थोड़ा सा सह लीजिएगा। लेकिन आज मैं दिखाऊंगी आपको कटिंग से लगे हुए जो गुलाब होते हैं वो कैसे होते हैं। हाइब्रिड गुलाब, देसी गुलाब, इन सबको दिखाऊंगी। हाइब्रिड लग जाते हैं कि नहीं लग जाते हैं, उसमें फ्लावरिंग होती है कि नहीं होती है। और अभी जो ये प्लांट आप देख रहे हैं इसे हजारी गुलाब कहते हैं। ऐसे तो आप नर्सरीज में भी कहीं नहीं देखे होंगे, ये कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं। इसमें थोड़े पेस्ट अटैक हुए थे, उसकी भी थोड़ी अपडेट दे देती हूँ। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई थी। पेस्ट अटैक देखिए हुआ है और मैंने क्या स्प्रे किया है आपको वीडियो में बताया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको डिटेल में देखिए। कोई भी पेस्ट अटैक नहीं लगेंगे। अच्छा खाद पानी आप देते हैं, पानी संभाल के देते हैं, गुलाब बहुत बेहतरीन चलेंगे। और टाइम टू टाइम आप प्रूनिंग भी करते हैं, प्रूनिंग का भी बहुत महत्व होता है गुलाब में। तो आज केवल कटिंग दिखाऊंगी और लगभग जितने भी अभी मैंने नाम लिए उन सब टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप पिछली वीडियो में सब देख सकते हैं। इस पे अपडेट दे दूं, ये देखिए, ये बहुत सारे पेस्ट अटैक हुए थे इस पे, ब्लैक कलर के। और अब देखिए ये पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और जिन पे पेस्ट अटैक लगे थे वो कोई ऐसे धुले नहीं है। आप देखेंगे कि वो काले काले धब्बे आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं केवल एक स्प्रे में ही। और जो ही ये ख़त्म हुए हैं, जितनी भी कलियाँ थी फटाफट से फ्लावरिंग पे भी आ गई हैं, जो ही धूप मिली है। तो फ्लावरिंग के लिए धूप तो चाहिए ही चाहिए, बस ये है कि रोग मुक्त पौधा होना भी चाहिए। तो ये तो नहीं हटेंगे, ये जो इस पर चिपक गए हैं। तो ये जो जब हम पत्तियां हटाएंगे ना, इस तरह से पत्तियां जब हम हटाएंगे तो ही ये हट सकते हैं। तो पत्तियां इतनी हटाने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरे मृत हैं, इसमें कोई भी अब जान नहीं बची हुई है। तो 1 से 2 बार स्प्रे करने पे ही जो हमारा प्लांट है वो काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है और खूब ढेर सारी फ्लावरिंग करता है। तो अब हम बात करते हैं कटिंग की, जो कि आज का टॉपिक है। तो ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। अब कौन इसे देख के कहेगा कि कटिंग से लगा हुआ ये प्लांट है। देखिए 12 इंच के गमले में, वो भी प्लास्टिक गमले में लगाया हुआ है, क्योंकि कटिंग के पौधे मेरे यहाँ इधर उधर, कभी डस्टबिन जिसमें कूड़ा कचरा मैं रखती हूँ कंपोस्टिंग करने के लिए, उसमें लग जाते हैं। तो कभी ऐसे प्लास्टिक पॉट में या ऐसे तैसे ही लगाती हूँ, क्योंकि कटिंग लगा के आपको दिखाना रहता है। इसका मदर प्लांट भी अभी दिखाती हूँ उसमें अभी फ्लावरिंग होने वाली है, यानी कि लगभग 15 दिन लगेंगे, आपको दिखाऊंगी उसकी फ्लावरिंग कितनी ज़बरदस्त होती है। ये प्लांट कटिंग से लगा हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसके जो मदर प्लांट है उसको देखते हैं। ये वाला प्लांट आप देखिए, इसका मदर प्लांट है। इसमें इक्का दुक्का फ्लावरिंग अभी हुई है, और इसमें भी जब फ्लावरिंग होती है तो 2 से 3 हज़ार फूल एक बार में आते हैं। और आपको कलियाँ दिखाऊंगा, एक एक स्पाइक निकलती है। ये देखिए इस तरह से एक स्पाइक निकलेगी और असंख्य फूल, केवल एक एक स्पाइक पे 100 फूल लगते हैं। और आप देख लीजिए कितने इसमें फूल आते होंगे। ये देखिए, ये इसकी सब कलियाँ हैं। और अभी जो पेस्ट अटैक का छिड़काव मैंने किया था, इस पे भी किया था, क्योंकि इसमें थोड़े पेस्ट लग रहे थे। बहुत ही नाजुक सा पौधा है, और सबसे अच्छी बात इसकी होती है कि इसमें कोई कांटे नहीं है, तो आपको कांटों का भी भय नहीं है। छोटे छोटे से फूल बिल्कुल बटन गुलाब की तरह आते हैं। बटन गुलाब भी आप इसको कह सकते हैं, ज़्यादातर इसे हजारी गुलाब कहते हैं। तो इस तरह के भी गुलाब आप लगाएं। इसी की कटिंग मैंने लगाई हुई है कई जगह, और कटिंग में कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको इसकी जो जड़ है वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सब इसकी जड़ें हैं। ये कोई अब जैसे ये वाली ब्रांच है, या ये वाली ब्रांच है, या कोई भी इस तरह की एक ब्रांच आप कट करके कहीं भी किसी गमले में ऐसे मिट्टी में ऐसे लगा देंगे। बस इतना ही करना होता है। और फरवरी का महीना, जनवरी का महीना, ये सब अभी कटिंग लगाने का बेस्ट टाइम है। इस समय बहुत ज़्यादा सूखा मौसम नहीं रहता है, तो इस समय ये कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, इसलिए आप लगा सकते हैं। तो बस करना इतना ही है कि 1 से 2 नोड किसे कहते हैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो हिस्सा है जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, वो इसको ही नोड कहते हैं। तो कम से कम 2 नोड, यानी कि एक नोड एक नोड ये 2 नोड कम से कम मिट्टी में जाने चाहिए। यानी इतनी आप मिट्टी में गाड़ देते हैं तो इसमें जड़ें निकल आएंगी। ये नोड ही जब मिट्टी में जाएंगी तो इसमें जड़ें निकलेंगी, और ये बाहर रहती हैं तो इसमें पत्तियाँ निकलती हैं। ये छोटी छोटी सी जानकारी होती है कटिंग लगाने में। बस इतना ही करना है कि 1 से 2 नोड आप मिट्टी के भीतर ये जानी चाहिए, ताकि जड़ें निकलने में दिक्कत ना हो प्लांट को। ये वाला प्लांट आपको दिखाती हूँ, इसका नाम मोनालिसा है। देखिए मैं अभी भूल गई थी, पॉज करके मुझे याद करना पड़ा है। और इसकी जो पत्तियां हैं आप देखेंगे कि थोड़ी सी सिकुड़ गई हैं, इसमें पानी देने की आवश्यकता है। बहुत बड़े बड़े फूल इसके आते हैं बहुत सुंदर तरीके से। देखिए ये जो तरीका है ना, ये ऐसे कलियां मुरझा गई हैं बिल्कुल, इससे पानी देने की ज़रूरत है। मिट्टी दिखाऊँ,
देखिए कितनी सूखी हो गई है इसकी मिट्टी। तो 1-2 दिन से थोड़ी तबीयत ख़राब थी, मैं छत पे आई नहीं हूँ, पानी नहीं मिला है मेरे पौधों को, तो ये थोड़े से मुरझा गए हैं। इनकी जो देखिए कलियां हैं ना, वो भी बहुत ऐसे लटक गई हैं। तो ये मोनालिसा प्लांट हाइब्रिड रोज है, टी रोज है, और इसकी भी कटिंग आसानी से लग गई है, उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें फ्लावरिंग भी हुई है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं ऐसे ऐसे तैसी जगह पे बस ऐसे खोस देती हूँ इनकी जो ब्रांच है। तो ये देखिए इसमें 3-4 कलियाँ एक साथ इधर आई हैं, और ये वाली ब्रांच में एक सिंगल फूल है। और इसकी जड़ों को मैं दिखाऊं, देखिए इनकी जड़ें कितनी ज़बरदस्त आ रही हैं और तेज़ी से बढ़ रहा है ये प्लांट। ये देखिए, और इसे देखिए मैंने लगाया कहाँ है, इसमें मैंने प्याज लगाया हुआ है। इसमें मैं वीडियो बनाने वाली थी कि आप सड़े गले प्याज से भी कैसे प्याज उगा सकते हैं, लेकिन वो मैं वीडियो बना नहीं पाई हूँ। हाँ, लेकिन यह है कि प्याज आपको दिखाती हूँ कितने सुंदर हुए हैं। इसमें गुलदाउदी की कटिंग लगाई थी, कहीं मैं लगा नहीं पाई, तो ये देखिए कितनी सुंदर इसमें फ्लावरिंग हुई है। गमले की शॉर्टेज मेरे यहाँ रहती है क्योंकि मेरे पास बहुत ढेर सारे प्लांट हैं। तो मैं आपको दिखाऊं, इस थर्माकोल के गत्तों का इस्तेमाल करती हूँ और इसी में कंपोस्टिंग नीचे करती रहती हूँ। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जैसे ये कंपोस्टिंग की है ना, घर का जो भी कचरा वगैरह निकलता है, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, सड़े गले जो भी चीज़ें रहती हैं आप इसमें दे सकते हैं। कि देखिए ये गुड़हल की कटिंग मैंने लगाई हुई है, देखिए कितनी अच्छी सर्वाइव कर रही है इस कचरे में भी। तो बात इस प्लांट की हो रही थी, तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इसमें ये फूल आपको दिखे। ये मोनालिसा प्लांट के पौधे हैं, और इनमें देखिए ये एक साथ 4 कलियां इधर भी हैं। अब थोड़ा सा और इधर बढ़ते हैं। गुलदाउदी की तो मैंने दिखाई दी कि जगह नहीं थी, सारी कटिंग्स मैंने यहाँ लगाई हुई थी, तो ये पूरा ऐसे कंपोस्टिंग नीचे होती रहती है, ऊपर से पौधे लग जाते हैं थोड़ी मिट्टी डाल करके। इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी। ये भी देखिए कटिंग से ही लगा हुआ प्लांट है, इसमें की कटिंग मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी हाइब्रिड गुलाब की ही कटिंग है, इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, और ये लगता है मुझे कि ये करिश्मा रोज का ब्रांच है। इसके फूल दिखाती हूँ। ये जो पौधा है इसी की वो कटिंग लगी हुई है, क्योंकि इसकी प्रूनिंग अच्छे से जब की थी ना, प्रूनिंग का भी आप अच्छा खासा ख्याल रखते हैं ना, तो एक तो फूल आपके बहुत अच्छे आएंगे ऐसे भर भर करके, और आप देखेंगे कि जो कटिंग निकलती है, मोटी मोटी ब्रांचें जो इनको कहीं भी लगा देंगे तो वो अक्सर करके लग जाती हैं। अब ये देखिए फूल थोड़े थोड़े सूख रहे हैं, ये देखिए, चूँकि तेज़ धूप इस समय मेरे यहाँ हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो कभी ठंडा मौसम हो जाता है, कभी अचानक से बहुत तेज़ धूप हो जाती है। तो ये देखिए कितने बड़े प्लांटर में लगा हुआ है, और फूल जब इस तरह से हो जाए, अभी देखिए ये फूल तो ठीक है, नए हैं, लेकिन इस तरह से फूल हो जाए तो इसे रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमें नीचे से ही काट देना चाहिए। तो जितनी ज़्यादा देखिए ये यहाँ देखिए कैसे प्रूनिंग करी है, देखिए यहाँ कितनी मोटी मोटी ब्रांचेज मैंने काटी हैं, और तब देखिए साइड से कई ब्रांच आई हुई हैं। तो एक बराबर ऐसे पूरा काट देंगे तो फिर वो एक बराबर ही निकलेंगी। इसकी प्रूनिंग देखिए मैंने की है, तो नई नई कोपले निकल रही हैं। अब इनकी ब्रांच को अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि देखिए कितनी मोटी मोटी ब्रांचेज मैंने काटी हैं, और पूरा एक भी कोई भी फूल नहीं है इस पर। और अब जब एक साथ ये बढ़ेंगे ब्रांच और एक साथ फूल आएंगे तो ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और ये वाले भी देखिए, इस पे पिंक कलर के फूल आते हैं, यहाँ मैं लगा दूंगी। और ये देखिए पूरी कटिंग हो चुकी है, कहीं भी कोई भी एक भी फूल नहीं है नीचे से। अब धीरे धीरे देखिए इस तरह से ब्रांचेज आ रही हैं। थोड़ा सा इसमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है, देखिए आयरन की कमी है इसमें, पत्तियाँ इस तरह की होती हैं जब आयरन की कमी होती है। ये वाले फूल के पौधे देखिए, ये मिनिएचर गुलाब हैं, और उन्हीं की कटिंग मैंने इसमें लगाई हुई है। इसके पत्ते थोड़े छोटे होते हैं, फूल भी छोटे होते हैं, पर भर भर के, जैसे अभी आप ये हजारी गुलाब में देखा था, उस तरह के भर भर के फूल इसमें भी आते हैं। तो ये भी कटिंग से लगा हुआ पौधा है, अभी न्यू प्लांट है, फर्टिलाइज किया है, फूल आएगा तो वो भी दिखाती रहूँगी आपको। ये भी हाइब्रिड गुलाब की ही कटिंग है, ऑरेंज कलर के शायद इसमें फूल आते हैं पूरा भर करके। तो ये भी कटिंग से लगा हुआ है, लेकिन यह है कि फूल देखिए अभी इस समय इस पे नहीं है, फूल जब आएंगे तो वो भी टाइम टू टाइम दिखाती रहूँगी। और पंखुड़ियाँ देखिए कितनी गिरी हुई हैं गुलाब की। तो आप मुझे सजेस्ट करिएगा कि इन पंखुड़ियों का मैं क्या क्या कर सकती हूँ। जो भी लोग सजेस्ट करना चाहें कुछ आइडिया दीजिएगा कि वैसे तो कंपोस्टिंग कर देती हूँ ज़्यादातर, लेकिन गुलाब की पंखुड़ियाँ किसी और यूज में आती हों तो उसके लिए भी मुझे ज़रूर आप बताइएगा। अब आपको वो मदर प्लांट का पौधा ये था, और इसका जो बच्चा है यानी इसका जो पौधा है उसको अब दिखाती हूँ कि वो इसकी कटिंग मैंने कहाँ लगाई है।
तो ये देखिए फ्रेंड, ये इसकी कटिंग मैंने यहाँ लगाई हुई है और इसकी कलियाँ देखिए, छोटी छोटी सी कलियाँ हैं, कितनी सुंदर सी। अभी ये बिल्कुल मैच्योर पौधा नहीं है, इसको अभी कम से कम 6 महीने में ऐसे रहने दूंगी, उसके बाद इसको फिर पॉट में किसी भी लगा दूंगी। तो नीचे देखिए मैंने कंपोस्टिंग करी है, यानी भरती जाती हूँ, गत्ते हैं बड़े बड़े से, इसमें कचरे भरती जाती हूँ, ऊपर हल्की मिट्टी लगा के, और कोई भी प्लांट जैसे गेंदे हैं ये सब लगा देती हूँ। गेंदे में ये देखिए, ये वाले गेंदे लगाए थे मैंने, खूब अच्छे से इसमें ये चल भी रहे हैं। इधर आप देखेंगे तो ये भी देखिए गुलाब की ही कटिंग है, और एक और गुलाब की कटिंग इसमें भी लगी है। हाँ ये देखिए, ये सब अभी हाल फिलहाल ही मैंने लगाए थे, लेकिन ये अच्छे से सर्वाइव हो रहे हैं। ये देखिए, ये भी बिना कांटों वाला गुलाब है, इसको मैंने लगा दिया है। अब देखते हैं इसमें कितने पत्ते वगैरह कब निकलते हैं। ये देखिए, ये देसी गुलाब की कटिंग है, और ये देखिए ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है, और इसमें भी देखिए जल्दी ही फ्लावरिंग होने वाली है। ये देखिए 6 महीने लगभग इसको हो चुके हैं, उसके बाद इसमें फ्लावरिंग हुई है। तो थोड़ा आप पेशेंस रखें, और जब प्लांट बढ़ रहा हो और फ्लावरिंग नहीं कर रहा हो तो हल्की प्रूनिंग आप कर सकते हैं, अच्छी सी खाद दे सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और मॉइस्चर का ध्यान रखें जब भी आप कटिंग लगाएं, और बहुत ज़्यादा अगर उसके आसपास घास वगैरह उगाई हो तो तुरंत घास वगैरह नहीं निकालनी चाहिए, जिससे कि खतरा ये रहता है कि इनकी पौधे की जो जड़ें हैं वो थोड़ी सी डैमेज हो सकती हैं, और एक बार पौधा हिल जाए तो कोई भी प्लांट चलता नहीं है, खास करके गुलाब का। तो गुलाब की जड़ें बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और इस तरह से आप कटिंग से भी इन्हें उगा सकते हैं। आपको मैंने लाइव प्रूफ दे दिया है, ये देखिए कि ये कटिंग से लगा हुआ ही प्लांट है। और शुरुआत के कुछ दिनों तक इसे कोई खाद वगैरह नहीं देनी है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। जब हम कटिंग लगाते हैं तो इसमें कोई खाद नहीं देनी चाहिए, इसको अपने आप से ही सर्वाइव करने देना चाहिए। मिट्टी के भीतर हम लगा रहे हैं तो प्रॉपर, जैसे हम गुलाब की मिट्टी बनाते हैं, अगर उस तरह की मिट्टी है, कहीं किसी गमले में कोई भी मिट्टी पुरानी रखी हुई है, आप उसमें ही इनकी जो डालियाँ हैं उनको रख देते हैं और मिट्टी में दबा देते हैं, कम से कम 2 से 3 नोट, जो मैंने पहले आपको बताया है। तो आप देखेंगे कि इसमें धीरे धीरे स्प्राउटिंग होने शुरू हो जाती हैं, नए पत्ते आएंगे। फिर उसके बाद से गुलाब की ये खासियत होती है कि जैसे ये नई ब्रांच आई, इस पर आपको कलियाँ नज़र आएंगी, और फिर ये जब फूल निकल आते हैं तो इनको जो ही आप काटेंगे तो फिर उसमें से नया फुटा होगा, नई ब्रांच आएगी, और फिर उस पर कलियाँ लगेंगी। एक बार फूल आने के बाद दोबारा से उसमें कली नहीं आती है। तो ये थी गुलाब को लगाने की आसान टिप्स एंड ट्रिक्स। आप इस तरह के गुलाब और इस तरह के ही फूल चाहते हैं तो एक इसके लिए मैं सुपर मिक्स खाद बनाती हूँ, वो आप मुझसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ दे रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने लिया भी है और इसका लाभ भी ले रहे हैं। तो आप भी चाहें तो ये ले सकते हैं, और बहुत ही अच्छी खाद है, और इसके रिज़ल्ट तो आप तभी पा पाएंगे जब आप इसे यूज़ करेंगे। तो इसे लेने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड।